Good morning students. Today is your Hindi online class. Today we will read chapter 27. हिंदी व्याकरण में आज आप चैप्टर 27 पढ़ेंगे. चैप्टर 27 का नेम क्या है? समास. समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड. समास. देखिए ये उदाहरण पहले देखिए, फिर उसके बाद समास को समझते हैं कि समास क्या होता है. देखिए ये राजमहल. राजमहल किसको बोलते हैं? जो राजा का महल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राजमहल. अकाल पीड़ित. अकाल पीड़ित यानी जो अकाल से पीड़ित होता है उसे विग्रह अकाल पीड़ित कहते हैं. और ये जो शॉर्ट बना के हम करते हैं उसे समास समस्त पद कहते हैं, और उसको जब हम तोड़ के छोटे छोटे खंडों में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं. अब समास किसे कहते हैं? देखिए समास का अर्थ है मेल द्वारा संक्षिप्त करना. शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है. यानी जब हम शब्दों को मिला करके छोटा रूप प्रदान करते हैं तो वो प्रक्रिया मेरी क्या कहलाती है? समास कहलाती है. उपसर्ग तथा प्रत्यय की भांति समास से भी यौगिक शब्द बनते हैं. उपसर्ग और प्रत्यय जिस तरह निकाले जाते हैं या बनते हैं उसी तरह से हमारे क्या होते हैं? समास से भी हमारे यौगिक शब्द बनते हैं. अब ये देखिए समस्त पद और दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही समासिक शब्द का निर्माण होता है. इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक पदों का लोप करने से दोनों पद एक दूसरे के पास आ जाते हैं. इस प्रकार बनने वाले नए पद को समस्त पद अथवा समासिक शब्द कहते हैं. समस्त पद में पहले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाता है. परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं. यानी समास किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद हों उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं. समास का विग्रह देखिए समासिक शब्दों तथा समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना तथा पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है. संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण आदि की भांति समास वास्तव में शब्द न होकर दो या दो से अधिक शब्दों से नवीन शब्द बनाने की क्रिया विधि है. यानी जो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से नवीन शब्द बनाने की एक क्रिया विधि है. नेक्स्ट है देखिए समास के भेद. अब समास के भेद देखिए कितने भेद होते हैं. समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं. अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु. अव्ययी भाव देखिए, अव्ययी भाव किसे कहते हैं? ये देखिए अव्यय उन अविकारी शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं. अव्यय अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अव्यय किसे कहते हैं. तो अव्यय को मतलब हम कहीं से बदल नहीं सकते. लिंग, वचन, काल कुछ भी हो वो अव्यय वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं. समस्त पद के दो खंडों में से जहाँ पहला खंड अव्यय हो, पहला खंड जो होता है वो क्या होता है? आपका अव्यय होता है. तथा संपूर्ण पद भी प्राय क्रिया विशेषण या किसी अन्य अव्यय का कार्य करता हो, वहाँ समस्त पद अव्ययी भाव होता है. जैसे प्रतिदिन, भर पेट, यथा शक्ति. यानी दोनों को हम विग्रह कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज आते हैं. दूसरा समास है आपका देखिए तत्पुरुष समास. जहाँ समस्त पद के दो खंडों के बीच से कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा है, वो उसका बोध हो का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है. यानी जब समास होगा आपका उसमें दिखेगा नहीं चिन्ह, और जब विग्रह करेंगे तो उसमें वो चीज़ें समझ में आएंगी. जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त. हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ. विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय. पाप मुक्त, पाप से मुक्ति. आनंद मग्न, आनंद में मग्न. राजपुत्र यानी राजा का पुत्र. नेक्स्ट है द्वंद्व समास. ठीक, जहाँ समस्त पद के दोनों खंड समान स्तर के हो या दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें और या अथवा योजक का लोप हो, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है. द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह होते हैं. जैसे योजक चिन्ह का मतलब जैसे जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं. यहाँ देखिए राजा रानी. राजा और रानी के बीच में क्या है? डैश है. सुख और दुख, रात दिन, भाई बहन, बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं. जहाँ योजक चिन्ह दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा. अगला है देखिए आपका बहुव्रीहि समास.
बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जहाँ समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ का बोध करवाता है, यानी शब्द कुछ और रहेगा और उसका अर्थ क्या होगा, दूसरा निकल के आएगा, वहाँ क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे शब्द अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण के बोधक होते हैं। जैसे लंबोदर, यानी गणेश जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, लंबोदर, यानी लंबा उदर, उनका पेट कैसा था, लंबा था। ऐसे ही दशानन, यानी जिसके 10 हैं आनन, यानी 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं। तो दशानन से हम क्या समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि ये रावण है। त्रिनेत्र, यानी 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात शिव। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध, यानी विशेषता बताते हैं ये, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय में पहला पद क्या होता है, विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे देखिए महाराज, महाराज नील कमल, यानी जो महाराज का मतलब क्या होता है, महान राजा, राजा की क्या विशेषता है, वो महान है। नील कमल यानी नीला कमल। अगला है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। नृसिंह, यानी नरों में सिंह के समान। देखिए कुछ दिया हुआ है, समस्त पद और विग्रह समास, अलग अलग 6 समास जो आपके पढ़े हैं अभी, सारे का अलग अलग दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक। ये सारा दिया हुआ है इसमें, देखिए उपमेय उपान कर्मधारय, 6 समास के भेद इसमें दिया हुआ है। अगला है देखिए एक समासिक शब्द कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम समासिक शब्द बनाते हैं तो यहाँ कारकों की विभक्तियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पहला पद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और दूसरा पद जो होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद। नए पद को दोबारा तोड़कर लिखने पर वह क्या हो जाता है, समास विग्रह कहलाता है। आगे देखिए ये है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने दिया है पहला प्रश्न उत्तर लिखना है, तो समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, ये आपको पेज नंबर 115 पे मिलेगा और उसके भेद कितने हैं, 6 हैं। अगला है समस्त पद क्या होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये पेज नंबर 115 पर है। द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर, ये 116 एंड 17 पे है, मैं टिक की हूँ, आप लोग देख लेना। कर्मधारय और बहुव्रीहि के अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये पेज नंबर 116 पे है। बाकी का मैंने एक्सरसाइज में टिक किया हुआ है। और द और य को आपको खुद करना है, ये आपका क्या है, HW है, ओके, करके मुझे सेंड करिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, थैंक यू।